नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बजे और वक्त हो गया पावर प्राइम का, मेरा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचेगा इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान। लव जिहाद में जिहाद शब्द है अलग, जिहाद बीजेपी का है शब्द। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपाई लाते हैं ऐसे शब्द। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया देश विरोधी। इंदौर लव जिहाद फंडिंग केस में बड़ा एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू कश्मीर से अनवर कादरी की गिरफ्तारी। इंदौर में सामने आया लव जिहाद का ड्रग्स कनेक्शन। नशा देकर हिंदू युवती से रेप करने का आरोप, मुस्लिम युवक गिरफ्तार। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पौधों की माला पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने की मांग। ग्वालियर में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सड़क, पानी, जल भराव के मुद्दों को लेकर किया निगम का घेराव। कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। छतरपुर में भैंस चोर गैंग से परेशान ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। पुलिस की समझाइश के बाद माने ग्रामीण। और मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे उस बड़े सवाल के साथ जो इस वक्त तमाम लोग पूछ रहे हैं, खास तौर पर कांग्रेस विधायक पूछ रहे हैं कि लव जिहाद का सबूत कहां है। तो IBC 24 लव जिहाद का सबूत देने जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद पर हम आपको IBC 24 दो बड़ी ब्रेकिंग बताने जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं विंडो पर हमारे साथ यहां पर दो बिग ब्रेकिंग आपको मिलेगी, और ये दोनों ही जो ब्रेकिंग है ये लव जिहाद से जुड़ी है। और देखिए ये जो ब्रेकिंग है लव जिहाद पर, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता है, जिहाद अलग होता है। लव आप कर सकते हैं, लेकिन जिहाद शब्द कौन लेकर आया है? भाजपा लेकर आई है। और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कौन करता है? भाजपा करती है। लव जिहाद, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, ये वो तमाम शब्द है जिनका उपयोग भाजपा करती है। और यदि ऐसे शब्द नहीं रहेंगे तो शायद भाजपा की सरकारें गिर जाएंगी। और जिहाद शब्द, पाकिस्तान शब्द, हिंदू मुसलमान शब्द, ये वो तमाम शब्द है जो भाजपा को ऑक्सीजन देते हैं। ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने। लेकिन इसके साथ इस पर अब पलटवार किया किसने? इस पर पलटवार किया है धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की सोच पाकिस्तानी सोच है। बार बार इस तरह के बयान देकर के हमेशा कांग्रेस को अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए। लव जिहाद, पाकिस्तान, ये शब्द यदि हटा दिए जाएंगे तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। ये बयान दिया है फूल सिंह बरैया ने, उस पर पलटवार किया धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने। सुनवाते हैं कैसे बार पलटवार हो रहा है। मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी का एक बनाया हुआ एक शब्द इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाने की शैली है, कहीं न कहीं वो अपनी शैली में फेल नज़र आ रहा है। वो देश के लिए एक ऐसे ही उपयुक्त नज़र नहीं आ रहे हैं कि देश को उनकी ज़रूरत है। तो वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए कहीं कोई विकास की बात ना करने लगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करने लगे, कोई हक अधिकारों की बात ना करने लगे, तो उनका ध्यान बटाने के लिए वो ऐसे शब्द लाते हैं। और मुझे जो लगता है कि लव जिहाद, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, कश्मीर, ये 5-6 शब्द अगर हटा दिए जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऑक्सीजन है। और ये 5-6 शब्द हट जाएंगे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो सरकार ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस जो है मुझे लगता है कि देश विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो गई है। और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस प्रकार की बात करती है तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। और इस प्रकार की बात जब कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलने वाली विचारधारा है। तो आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब सियासत तो हो रही है, लेकिन सियासत से इतर आपको ये भी बताते हैं कि इंदौर पुलिस ने क्या कहा है। आपको याद ही होगा कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी, उनके ऊपर फंडिंग के आरोप लगे हैं कि वो
पैसे देकर के मुस्लिम युवकों से लव जिहाद करवा रहे थे। और अब इंदौर पुलिस का भी बयान सामने आया। उनका यह कहना है कि बाकायदा एक गिरोह काम कर रहा था, ऐसी जानकारी उन तक भी पहुंची है। कई लोग इस मामले में शामिल हैं, इसके संकेत मिले हुए हैं। अनवर कादरी मामले में इंदौर पुलिस का यह बड़ा बयान है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस विधायक ये कहते हैं कि लव जिहाद मनगढ़ंत है, लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है। लव आप करते हैं और उसके बाद शादी अपने मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जिहाद शब्द भाजपा का दिया हुआ। लेकिन शायद विधायक जी ये भूल गए हैं कि उनके ही पार्टी के पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो लव जिहाद कराने के लिए बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं। और अब उनके आप देखिए किस तरह से इस पूरा ये जो घटनाक्रम सामने आया था, इस पर इंदौर पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। पुलिस भी बाकायदा कह रही है कि हाँ, एक गिरोह इस तरह का मिला है जो बाकायदा फंडिंग करता था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही। तो एक तरफ बरैया बोल रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, ये बीजेपी का शब्द है, लेकिन बरैया साहब इंदौर की एक खबर जरूर देख लीजिएगा। इंदौर में लव जिहाद पर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग भी आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि लव जिहाद फंडिंग केस में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर और बहुत ही जल्द माना जा रहा है कि अब पुलिस इसको लेकर के खुलासा भी कर सकती है। पुलिस ने हालांकि अब तक तो खुलासा नहीं किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनवर कादरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि अनवर कादरी का जो बेटी है, उसको भी इस साजिश में मिला हुआ बताया गया था, उसको भी हिरासत में लिया गया था। और अब आप देखिए, ठीक 2 दिन बाद अनवर कादरी की गिरफ्तारी कश्मीर से हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। हमने देखा गया है कि बहुत सारे एसोसिएट्स हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड टाइप का क्राइम है, ये संगठित अपराध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से फंडिंग की जा रही है। उन तक पुलिस का राडार है और बहुत सारे लोग कुछ संकेतों में आए भी हैं अभी तक, और बहुत सारे लोगों तक पुलिस पहुंच रही है और जल्दी से जल्दी और भी कुछ गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हमारी टीमें हैं और भी डायरेक्शन में हैं, और भी जगह पर हमारे निगाह है। कहीं कुछ और भी एसोसिएट्स के बारे में जानकारी लगी हुई है। देखिए, बाकायदा पुलिस ने कह दिया है कि संगठित अपराध है जिसे इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, इंदौर से जानकारी पहुंचाएंगे। रवि हेमरा सिसोदिया, और भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक पटैया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विवेक आपका, क्योंकि शुरुआत सियासत की आज लव जिहाद के बयान से ही शुरू हुई। हमने देखा किस तरह से फूल सिंह बरैया बयान दे देते हैं, जिहाद शब्द को भाजपा का बता देते हैं, लेकिन खुद उनके ही पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। यानी कि मुद्दा कुछ भी हो, असल घटनाएं हो रही हैं, कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सियासत आपको करनी है तो आप कुछ भी बयान दे देते हैं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। किस तरह से आप इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, किस तरह से सियासत हाई हो रही है विवेक? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको याद होगा पिछले दिनों एक बहुचर्चित जो है टीआईटी कॉलेज का जो मामला सामने आया था, जिसमें बाद में जब तथ्य खुले तो वो लव जिहाद का एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि संगठित गिरोह उसमें निकलकर सामने आया। और जो आरोपी निकलकर सामने आए उसमें ये भी आया कि जो पीड़िताएं हैं उनको बहला फुसला कर, नाम बदलकर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो है बलात्कार जैसी घटनाएं की गई और नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। कोई ये अकेला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं। और उसके बाद यदि एक जनप्रतिनिधि, वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि, यदि वो ये कहे कि लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है, लव शब्द अलग होता है, जिहाद तो भाजपा का दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़े होता है कि आखिर यदि जिहाद शब्द भाजपा या किसी अन्य पार्टी का दिया हुआ है, तो फिर जो लोग नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर और धर्म बदल कर धर्मांतरण करवाने की कोशिश करते हैं और जो मामले सामने आ रहे हैं, फिर वो किस तरह के मामले हैं, उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में सियासत क्यों करती है, ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये शब्द जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, मतलब यदि ये नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार ही नहीं रहे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब उन्हीं की पार्टी का एक पार्षद लव जिहाद के मामले में यदि इंदौर में गिरफ्तार जो है में पकड़ाया जाता है और कहा जा रहा है कि उस पर इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, तो निश्चित तौर पर जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देना होगा कि आखिर ये फिर क्या है। यदि लव जिहाद नहीं है तो फिर आखिर ये क्या है।
ये सब जानते हैं कि किसी तरह की इस तरह की जब घटनाएं सामने बाकी आती एक है। नहीं कई सवाल है यहाँ पर विवेक, और उन तमाम सवालों के जवाब आज रात 8:30 बजे शहमात में हम जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे उनसे भी जरूर पूछेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रवि हेमरा सिसोदिया भी जुड़े हुए हैं। रवि, मुझे याद है कि आपने ही ब्रेक किया था कि किस तरह से इंदौर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। शूटिंग अकेडमी का भी मामला सामने आया था और अब तो अनवर कादरी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया और बाकायदा पुलिस भी कह रही है कि संगठित अपराध है। लेकिन उसके बाद सियासत इतनी अब ओछी हो चुकी है कि बोल दे रहे हैं कि भाई जिहाद जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं, सब कुछ बीजेपी का करा धरा है। तो अनवर कादरी के प्रकरण में अभी क्या कुछ हुआ है, अपडेट बताइए हमारे दर्शकों को। अब देखिए, इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि ये बात तो साफ हो चुकी है कि अनवर कादरी को जम्मू कश्मीर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पूरी प्लानिंग तब हुई थी जब उसकी बेटी आयशा दिल्ली से अरेस्ट हुई थी। पुलिस को लगातार एक नए नंबर से आयशा के बात करने की सूचना मिली थी और उसी आधार पर जब टीम ने वहाँ पर दबिश दी तो मौके से अनवर कादरी फरार हो चुका था। लेकिन लगातार उस इनपुट के आधार पर पुलिस उस नए नंबर को ट्रैक कर रही थी और उसके बिहाफ पे ही पुलिस जो है जम्मू कश्मीर पहुंची और वहाँ से कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी है उसको गिरफ्तार किया। लेकिन ये अभी फिलहाल हमारे जो पुलिस सोर्स है वो बता रहे हैं, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धर्मांतरण में फंडिंग करने वाला अनवर कादरी अगर इसका आरोपी नहीं था तो वो लगातार अंडरग्राउंड क्यों था। उसकी ओर से ये कहा जा रहा था, उसके समर्थकों की ओर से क्या कहा जा रहा था कि जब उन्हें झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने आप को सच साबित करना चाह रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत लेने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि उसकी बेटी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत लेने की तैयारी कर रही थी और उसके पहले ही पुलिस ने सबसे पहले बेटी को गिरफ्तार किया क्योंकि लगातार उससे संपर्क में थी। कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन भी मिली है जिसके पुलिस को बिल्कुल रवि, और देखिए अब जम्मू कश्मीर से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सूत्र तो यही बता रहे हैं। अब सबको इंतजार है कब उसे इंदौर लेकर के आया जाएगा और उसके बाद फिर अनवर कादरी क्या खुलासे करता है और फिर किस तरह से उस पर राजनीति चरम पर होगी, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अभी एक तरफ कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उनको अगली खबर भी इंदौर से जरूर देख लेनी चाहिए क्योंकि इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक जीशान खान ने नाम बदलकर पहले हिंदू युवती से दोस्ती की। उसने युवती को अपना नाम अभिषेक ठाकुर बताया था और फिर युवती के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी युवती को ड्रग्स का नशा भी करवाता था। इसने युवती का लगातार शोषण किया और धमकी देकर अपने रूम पर बुलाया। जब युवती उसके रूम पर पहुंची तो युवती को पता चला कि इसका असली नाम अभिषेक नहीं जीशान है और वो मुस्लिम है। इसके बाद जीशान ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। युवती के बारे में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली तो वो मंगलवार देर रात मूसाखेड़ी इलाके में उसके कमरे पर पहुंचे। जीशान युवती को नशा करवाते हुए भी मिला, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जीशान को पुलिस के हवाले किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जीशान के मोबाइल की जांच में कई खुलासे किए हैं। मोबाइल में कई दूसरी हिंदू लड़कियों के नंबर और चैट्स भी मिले हैं। मोबाइल चैट से यह भी पता चला है कि जीशान ड्रग्स बेचता था, जेल में बंद कैदियों तक कुछ सामान भी पहुंचाता था। मेरी फ्रेंड ने मिलवाया था, मैं तो छोड़ने जा रहा था। रात को 1 बजे लड़का एक लड़की के साथ में गलत कर रहा है ड्रग्स पिला के। लड़की से चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि ये विगत 3 से 4 साल से मेरे साथ रिलेशन में था और 1 महीने से लगातार मेरे को ड्रग्स का नशा पिला के मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। मोबाइल जब चेक करा तो बहुत सारी अश्लील वीडियो मिली, बहुत सारी हिंदू लड़कियों के फ़ोटो मिले और कॉन्टैक्ट नंबर मिले। एक उसकी कोई बहन है जिस पे NDPS लगी हुई है, जिसका सही नाम जीशान करके है। वह अपना आइडेंटिटी बदल के अभिषेक ठाकुर नाम करके उसने उसके साथ धोखाधड़ी की है और साथ ही साथ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए। जब बालिका को इस विषय में ज्ञात हुआ कि उसकी सही आइडेंटिटी क्या है, उसके द्वारा थाने पे आके FIR दर्ज कराई गई है, जिसके अंदर मामला पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि भाई लव जिहाद जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ जिहाद है जो भाजपा लेकर आई है, इसमें बार पलटवार तेज है। आज रात 8:30 बजे शहमात आप देखिए मेरे साथ इसी मुद्दे पर। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश में एक और फसाद, कांग्रेस के बयान पर मचा विवाद। क्या लव जिहाद सच में मनगढ़ंत कहानी है? क्या सारे मामले झूठे हैं? आज रात 8:30 बजे शहमात में मेरे साथ देखिए लव जिहाद पर आर पार बहस। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों के खिलाफ सख्त है। इसी कड़ी में आज प्रशासन ने राजधानी भोपाल में ड्रग्स तस्करी के आरोपी के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की। प्रशासन ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर बुलडोजर चलाया। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल के कुख्यात ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
एमडी ड्रग सप्लाई करने वाले यासीन अहमद और शाहवार अहमद की अवैध प्रॉपर्टीज को जमींदोज किया गया। आनंद नगर के पास कोकता इलाके में शरीक मछली के घर को भी तोड़ा गया। शरीक का नाम ड्रग्स तस्करी के साथ साथ युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामलों में भी सामने आया है। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रही। करीब 200 पुलिसकर्मियों और आला अफसरों की मौजूदगी में एक एक करके 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की माने तो ये केवल एक शुरुआत है। ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक मकान बनाया है तारिक सुहेल और शफीक अहमद ने, तो इनका एक मकान बना है, उससे अवैध रूप से उनका रफली मूल्यांकन करें अभी तो ये 50 करोड़ के आसपास जो सारी संपत्तियों का करें तो उसके आसपास कीमत 50-60 करोड़ के आसपास होगी। अब हम आपको एक एक कर बताते हैं कि कहां-कहां बुलडोजर कार्रवाई की गई। शकील अहमद के पिता के फार्म हाउस, शारिक के पिता के वेयर हाउस, शकील अहमद के सुमन फार्म, इरशाद अहमद के कारखाने और अताउल रहमान द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध मदरसा वार्ड पर कार्रवाई की गई है। दरअसल ये अवैध संपत्ति पूरे परिवार की सामूहिक संपत्ति थी। यासीन मछली की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स तस्करी और युवतियों के वीडियो बनाने का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब आगे देखना होगा कि लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन और क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBS 24। तो एमडी ड्रग पेडलर के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर तो चल गया है और अब इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपी यासीन और शाहवार की रिमांड 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। रिमांड खत्म होने के बाद आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, रिमांड मांगी गई और उसके बाद 1 अगस्त तक इन्हें पुलिस की रिमांड पर सौंप दिया गया। आरोपी यासीन और शाहवार, जिनके ऊपर एक नहीं कई गंभीर आरोप लगे हैं कि ड्रग्स पार्टी करवाते थे, युवतियों को ब्लैकमेल करते थे, मारपीट करते थे, उनके साथ यौन शोषण करते थे और बड़ी बड़ी पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करते थे। सरकारी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर तो बुलडोजर चला ही दिया गया है और अब इनकी रिमांड 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। रिमांड खत्म होने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बिग ब्रेकिंग, बिग अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कोई तमाशा चल रहा है या फिर कोई मदारी अपना खेल दिखा रहा है? लेकिन ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है, बल्कि विपक्ष यानी कांग्रेस विधायकों का मॉनसून सत्र में प्रदर्शन चल रहा है। सत्र के पहले दिन हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस गिरगिट लेकर के पहुंची। दूसरे दिन कांग्रेस भैंस के आगे बीन बजाती दिखी। वे आज तीसरे दिन पत्तियों की माला पहनकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जरा सुनिए कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के दूसरे मंत्रियों ने कांग्रेस के विधायकों के इस प्रदर्शन पर क्या कहा था। भैंस क्यों बनना चाहते हैं? ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं। कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने? हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। जिनने कुछ जीवन में किया नहीं उनको तो मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 कमेटियां हैं और चूँकि उसकी नोडल विभाग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पेशा का काम जिस स्तर से चल रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है। अब लोगों को कुछ कहने के लिए कुछ कहना है तो उसका जवाब है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2006 के पहले वालों को पट्टे देना, क्या कारण है? क्या भेदभाव कर रही है पट्टों को लेके? क्यों स्थानीय जिला स्तर पे निरस्त कर दिए जाते हैं? कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है? क्या सरकार के पास गूगल इमेजरी नहीं है? मैं समझता हूँ तत्काल सरकार को वन भूमि के पट्टे, चाहे आदिवासी हो चाहे अन्य समाज के लोगों को जो वर्षों से रह रहे उनको देना चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाना चाहिए आदिवासियों के, उन किसानों के इस पे। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया गया है। 1 अगस्त से इंदौर के सभी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के अब आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह नियम अब अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के निरीक्षण के बाद लगाया गया।
उन्होंने हाल ही में शहर का दौरा कर लोगों को हेलमेट नहीं पहने हुए देखा था, इसे लेकर नाराजगी जताई थी। और अब आपको हरदा से बिग ब्रेकिंग बता दें, नगर पालिका ने 3 जर्जर मकानों को जमींदोज कर दिया है। जेसीबी, ड्रिल मशीन और हथौड़े से इन मकानों को तोड़ा गया है। सीएमओ ने 41 मकान मालिकों को नोटिस दिया था। भवन के पास मौजूद दुकानों को भी हटा दिया गया है। नगर पालिका और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोड अविनाश कर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।